नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर हुआ था 14 मई को, अभी 2023 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उसका जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, क्योंकि 14 मई को पेपर हो चुका है। आयोग ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी उन्होंने लिस्ट भी मांग ली है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो जो फाइनलाइज आंसर की है, जो क्वेश्चंस गलत हैं या जो क्वेश्चंस हटाने लायक हैं, क्या करने लायक हैं, तो वो सारी चीज़ें करके एक नई आंसर की, जिसको हम कहते हैं संशोधित आंसर की, वो भी जारी हो जाएगी जल्दी ही आयोग के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, या ये हम कहें कि कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम अगर अपने पिछले लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लें कि जब से नेगेटिव मार्किंग लागू हुई, क्योंकि पहले तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो 2018 से जो नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई थी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसके उससे लेके और 2021 तक के जो कट ऑफ हैं उनके बारे में अगर हम एक नज़र डाल लें, उनको देख लें कि ऑफिशियल कट ऑफ आयोग ने दिए क्या क्या हैं, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हाँ, 2023 की जो कट ऑफ है वो ओवरऑल वेरी कहाँ से कहाँ के बीच में करने वाली है। देखिए, प्रश्न की बात करें या पेपर की बात करें इस बार भी, तो लगभग एक लेवल था पेपर का। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आया था, या पहले बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आ जाते हैं, तो एक हिसाब से मतलब आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर रहा इस समय। अब इसमें हम देखते हैं कि 2018 में कट ऑफ गया क्या, उसके बाद फिर 2019, फिर 20 और फिर 21 में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि 2023 में कट ऑफ रहने की क्या उम्मीद है। देखिए, कट ऑफ दो तीन चीज़ों पे मैटर करता है। एक तो पहली चीज़ जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स है। दूसरी चीज़, जो अपीयर कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन रियल में दिया, देखिए रजिस्ट्रेशन तो लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास लोगों ने किया था, बट 3 साढ़े 3 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया है। तो उसके बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक तो यही देख लेते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और अक्सर इसमें से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब हमारा क्या है, जो बेसिक हमारा मार्क है। तो देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बेसिक मार्क है हमारा, वो SC ST के लिए 35% है। मतलब 35% से अगर आपके कम है तो आपको उसमें जो मेरिट लिस्ट है उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, और अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 40%। तो 40% से कम तो एक आप किसी भी मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं हो सकते। तो ये तो बेसिक कट ऑफ है आयोग का कि इससे कम पे नहीं, इससे आगे ही जो बनने होगी वो मेरिट बनेगी। अब हम देखते हैं 2018 का ऑफिशियल कट ऑफ क्या था। तो देखिए, यहाँ पे 2018 का जो ऑफिशियल कट ऑफ आया था वो आया था 126, ये जनरल का। ठीक है, 126 आया था जनरल कैटेगरी का। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो लगभग 94 या 95 क्वेश्चंस के आसपास जिनके सही थे उनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने मेंस दिया था। ये है 2018 का कट ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे 126 गई, यानी 94 क्वेश्चंस या 95 क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये एक जनरल ओवरऑल कैटेगरी है। बाकी और भी बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में भी यहाँ पे है, जैसे कि अ, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए 112 गई थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 90 गई थी, और पिछड़ा वर्ग के लिए 126, और DFF के लिए 120। ये सारा कटाप है, लेकिन हम यहाँ पे जनरल कटाप की अगर बात करें तो 126 ये मार्क हैं यहाँ पे, 126 मार्क नंबर। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन आए वो 94 या 95। अब हम देखते हैं 2019 का कट ऑफ क्या रहा। ठीक है। तो 2019 का जो कट ऑफ रहा ये यहाँ पे है। तो 2019 में जो कट ऑफ गया वो अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 117 मार्क जिनको मिले उनको उनका सिलेक्शन हुआ उसमें। ठीक है। यानी इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये लगभग 87 या 88 प्रश्न बनेंगे 2019 में। यानी 2019 में जिनके 87 या 88 प्रश्न रहे उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हुआ। बाकी और सारी कैटेगरी के यहाँ पे दिए गए हैं, और उस समय जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए मेंस के लिए अनारक्षित वो 2491 थे। अब हम देखते हैं 2020 का कट ऑफ क्या रहा। तो 2020 का जो कट ऑफ था वो 110 था। ठीक है, ये घट गया, 2020 का घट गया। तो यहाँ पे अगर 110 के हिसाब से हम देखें तो ये लगभग 82-83 प्रश्न के आसपास आएगा। यानी जिनके 82 या 83 प्रश्न थे उनका 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हुआ और उन्होंने मेंस दिया। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो कितने, 1545 जनरल के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। इसके बाद अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में कट ऑफ कितना था, तो ये 2021 का है। 2021 में जो कट ऑफ था वो था 115।
अब 2021 में 115 के हिसाब से लगभग 86 या 87 प्रश्न के आसपास जिनके मतलब रहे होंगे कैंडिडेट के, जिन्होंने किए होंगे, उनका सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ। तो ये एक पैटर्न निकल के आया कि 2018 में 94 प्रश्न, 2019 में 87, 2020 में 82 और 2021 में 86। तो इतने जिनके क्वेश्चन सही हुए उनका प्रीलिम्स हुआ और उन्होंने मेंस दिया। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल कट ऑफ था 2018 से लेकर 2021 के बीच में, ये आपने देखा। अब इसके बाद 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो उसके क्वेश्चंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस आए कैसे थे, कितने प्रश्नों को हटाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हटाए जाने योग्य है बिल्कुल, एक तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया था उसमें 12.1% के आसपास लिखा था आयोग ने और बाद में उनको दोनों को सही किया था। तो ये प्रश्न बिल्कुल हटने लायक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो इतना तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न हटेगा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन किया ही होगा। दूसरा प्रश्न जो हटने लायक था वो ये था कि एक तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी और फंक्शनल पॉवर्टी, इस तरह से जो ऑप्शनल आया था वो प्रश्न भी हटना चाहिए क्योंकि जो पॉवर्टी है उसके क्लासिफिकेशन में एब्सोल्यूट और रिलेटिव आती है, सब्जेक्टिव और फंक्शनल नहीं आती है। तो ये दो प्रश्न इससे जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न खरीदादार से जो एक रिलेटेड था वो प्रश्न भी हटना चाहिए क्योंकि अलग अलग उसमें जो दिया गया वो अलग सही दिया गया है। अगर आप बुक्स उठाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग डिटेल मिल जाएगी। चौथा जो प्रश्न था वो भारत की जनगणना से पूछा गया था। तो भारत की जनगणना में 1872 है, हमने पढ़ा है कि अनऑफिशियल जो एक पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो 1872 का उसमें ऑप्शन ही नहीं था, तो वो भी हटना चाहिए। और जो पांचवा प्रश्न था, पांचवा प्रश्न कैप्टन हॉकिंस वाला जो पूछा गया था कि 1611 में वो आया था, तो बल्कि 1611 में तो वो नहीं, 1608 में आया था। तो ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनको हटना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, आयोग जो है उनको ज़रूर उनके आंसर को चेंज करेगा या फिर क्वेश्चंस को रिमूव कर दें या फिर वो मार्क जो हैं वो सभी को प्रोवाइड कर दें। तो ये सारी चीज़ें इन 5 में हो सकती हैं। बाकी और भी अभी कम से कम 3 या 4 प्रश्न हैं जिनमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स आप कह सकते हैं या और कह सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है आर्टिकल वाला, आर्टिकल 109 इंग्लिश में तो लिखा था बट हिंदी में छूट गया था, तो वो एक अलग बात हो गई। ऐसे एक वायरस वाला प्रश्न था कि इंग्लिश में वायरस और बैक्टीरिया लिखा था लेकिन हिंदी में दोनों जगह विषाणु ही लिखा गया था। तो ये सारा ये इस वजह से, तो ये इतने प्रश्न हैं। अब देखिए कितने प्रश्न हटते हैं क्या नहीं हटते हैं, वो तो पूरी तरीके से आयोग का अधिकार है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि इस बार जो प्रश्न आए उनका क्लासिफिकेशन क्या रहा, कि मतलब वो हिस्ट्री से कितने आए, पॉलिटी से कितने आए, करंट से कितने आए और जियोग्राफी से कितने आए। तो करंट से जो प्रश्न लगभग पूछे गए वो 29 से 30 प्रश्न करंट से पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से लगभग एंशियंट में अगर बात करें तो 10, मिडिवल में 5 और मॉडर्न में 11, ये इस तरह से प्रश्न लगभग पूछे गए। तो कुल मिला के अगर आप जोड़ भी देंगे तो 26-27 प्रश्न के आसपास यहाँ पे बन जाएंगे हिस्ट्री से। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें पॉलिटी से तो लगभग पॉलिटी से 22 प्रश्न आए थे और जियोग्राफी की बात करें तो लगभग 21 प्रश्न आए थे, 21-22 के आसपास। साइंस की अगर हम बात करें तो लगभग 19-20 प्रश्न के आसपास आए थे। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में लगभग 11 प्रश्न आए थे जिनमें 7 करंट से थे और मतलब 4 जो थे वो ट्रेडिशनल थे। मिसलेनियस आप 10-11 मांग सकते हैं, इन्वायरमेंट के आप 6 प्रश्न मान सकते हैं और यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं उनमें लगभग 2 के आसपास करंट और 4 जो उनका ट्रेडिशनल जीके था, ये सारा था। तो ये प्रश्नों का क्लासिफिकेशन है जो कि इस बार 2023 में प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रह क्या सकता है। तो देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है इस बार वो लगभग 85 से लेके 90 प्रश्न तक के जिनके हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी थोड़ा सा मैटर कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि 225-250 के आसपास सीटें हैं, अगर सीटें बढ़ गई तो ये कट ऑफ और भी डिक्रीज हो जाएगा।
तो इस तरह से ये हो सकता है। अब आयोग के ऊपर है, सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं, लेकिन 225 के हिसाब से देखें तो इतना कट ऑफ ठीक है कि 85, 90, 85 से लेके 90 तक के जिनके भी प्रश्न सही हैं वो कर सकते हैं तैयारी। और वैसे मैं कहूँगा कि जिनके भी 80 प्रश्न से ऊपर हैं वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो 5-6 प्रश्न हैं या 8 प्रश्न हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, उनको अगर आयोग ने पूरी तरीके से हटा दिया तो ये एक अलग ही गेम हो जाएगा फिर कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपके 85 से 90 के बीच में आ रहे हैं सही सही नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, यानी लगभग आपके 115-16 मार्क के आसपास बन रहे हैं, तो आप फ्री होके मेंस की तैयारी करिए। और अगर जिनके कम हैं यानी 80 से ऊपर आ रहे हैं वो भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आयोग का देखिए कोई भरोसा नहीं होता है। वो प्रश्न को हटा रहे हैं या मार्क सबको दे रहे हैं या कौन नहीं हटा रहे, ये तो उनका पूरा विवेकाधिकार है, वो ही कर पाएंगे। और उसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं होगा कि हाँ मेरा ये गलत हो गया, इसको सही कैसे कर दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर 80 से ऊपर हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, बिना शक आप तैयारी मेंस की शुरू करिए। और मान लिया आपका नहीं भी हुआ, सपोज करिए नहीं हो पाया, तो आखिर में आपको पीसीएस तो देना ही है, 24 का देना है पीसीएस। तो आप बिना मेंस की तैयारी किए तो आप पीसीएस क्वालिफाई नहीं कर सकते ना। तो ये एक बार आपकी रिवीजन हो जाएंगे, आगे आपको और उससे हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, और बाकी जिनके इससे भी कम आ रहे हैं यानी 80 से भी कम आ रहे हैं, तो उनको भी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीसीएस क्वालिफाई करने की सोची है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। खाली प्री की तैयारी करके आप क्या करोगे, प्रीलिम्स में आपको आपका हो जाएगा और आप मेंस का फॉर्म भरोगे तब क्या करोगे। और अब तो आयोग ने शायद ये भी कहा है कि जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की, तो पहले की तरह तो अब है नहीं कि 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है आपको और वो सारी चीज़ें आप कर पाते हैं। तो आप जिनके भी कम हैं या ज़्यादा है, 85 से 90 वाले तो श्योर मुझे लगता है कि उनका होगा ही होगा, उससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। क्योंकि अगर पिछले साल का भी हम एरिया देखें तो 2000 अगर 19 से लें, 19, 20, 21, तो लगभग 87 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन, तो ये लगभग इसी के बीच में आ जाता है एवरेज, 85 से 90 के बीच में, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो इतना ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और बाकी जिसके कम है वो भी प्रिपेयर करें, जिनके ज़्यादा हैं वो तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अनुमान था, बाकी आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि उनका कितना कट ऑफ जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, ये उनका पूरी तरीके से विशेषाधिकार है। तो यहाँ की उनका कैटेगरी क्या क्या रहा, कि जो साइंस है, पॉलिटी है, इस तरह से कितने कितने प्रश्न आए, और जो प्रश्न हटने लायक हैं वो भी हमने आपको यहाँ पे बताया कि कितने प्रश्न हटने लायक हैं, उनको हटना ही चाहिए, क्योंकि वो आयोग की मिसप्रिंट नहीं है, ना इंग्लिश हिंदी का इशू है, वो एक हिसाब से गलत है, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो कट ऑफ के क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपके डिस्कस की कि इतने ये हो सकते हैं। बाकी पूरा विशेषाधिकार आयोग का है। और अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने पीसीएस की तैयारी शुरू की है तो आप अभी प्रीलिम्स हुआ है, आप मेंस की तैयारी करिए और बिल्कुल मस्त होकर 3-4 महीने मेंस की तैयारी करिए। आप अपना पूरा सिलेबस पेपर 1 टू पेपर 4, 5, 6, हाँ तो ये 6 पेपर हैं, इनका डेटा कर लीजिएगा। देखिए अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली ना, अगर आपने 4-5 महीने पूरी सही कहते हैं ना शिद्दत से अगर मेंस की तैयारी कर ली, तो फिर प्रीलिम्स का आपका 50-60% का डेटा ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो ही जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। और फिर आप 2-3 महीने दे देंगे तो आपका इनफ तैयारी हो जाएगी और आपको इसमें कोई इतनी समस्या नहीं होगी कि आपको कट ऑफ देखना पड़े कि यार मेरे 85 हैं कि मेरे 86 हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो ये पूरा एक हिसाब से ये कंप्लीट वीडियो इसका था कि इसमें कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।